थैंक यू अनिल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मतलब मैं एक शराबी हूँ। डॉक्टर बॉब सोबर हो चुके हैं 10 जून 1935 तारीख को। और टू द टाइम ऑफ हिज डेथ 3 इयर्स लेटर 1950 तक वो सोबर, उन्होंने शराब नहीं पी। तो ये डॉक्टर बॉब की जो इनिशियल रिकवरी थी की कहानी। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस नंबर 3 बिल डॉटसन की तरफ। पेज नंबर 71, फर्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट डे ही सेड, डॉक्टर बॉब सेड, बिल, don't you think that working on another alcoholic is terribly important? अब इस बात का एहसास डॉक्टर बॉब को भी हो रहा था कि ठीक है, वो सोबर हो गया है। अ, उसने अपने अमेंड भी कर लिए, वो स्टेप करने को भी तैयार हो गया है। बिल डब्ल्यू उसके साथ है, मेडिटेशन करते हैं रोज घर में, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन डॉक्टर बॉब को भी इस बात का एहसास है कि अगर उसको स्थायी रूप से सोबर रहना है, तो जैसे बिल ने उसको अप्रोच किया, वैसे ही बिल के साथ मिलकर और शराबियों के साथ संपर्क में आना अत्यंत जरूरी है। वो इस प्रोग्राम का सार। तो ये बात बिल्ड अप से, we'd be much safer if we got active, वुड। तो ये सोबर हो गए, सोबर होके घर बैठ गए, अपन आपस में ही बात करते रहे, तो सुरक्षित नहीं है। शराब जो है वो कमिंग बैफ्टिंग पावरफुल, कभी भी हमारे ऊपर प्रहार कर सकती। अगर हमें सुरक्षित करना है तो हमें और शराबियों के साथ लगातार काम करते रहना पड़ेगा। इस बात का इसी स्टेज पे डॉक्टर बॉब को एहसास हो गया। तो ये बात बिल से, यस, दैट दैट वुड बी जस्ट द थिंग। और बिल इस बात से सहमत था। बिल्कुल सही बात है, वो ही करना है। बट वेयर कैन बी फाइंड एनी अल्कोहलिक्स, ही सेड। लेकिन एक्रोन जो था वो फिल डब्ल्यू के एक नया शहर, कह रहा यार वहां पे न्यूयॉर्क पे तो उसको कैलगरी मिशन और टाउन्स हॉस्पिटल में शराबी मिल जाते थे, उसके साथ काम करता था। भले उसके काम करने का अप्रोच कुछ गलत सा था, इसलिए उसको वहां पे सफलताएं प्राप्ति हो रही थी, लोगों को सोबर नहीं कर पा रहा था, लेकिन खुद तो सोबर रह रहा था। अब एक्रोन उसके लिए नया शहर है, तो यहाँ का शराबी तो वही चीज है। अस्पतालों में हमेशा शराबी जो है वो अच्छी तादाद में मिल जाते हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से बीमार होने के बाद शराबी जो है वो निश्चित रूप से अस्पताल की तरफ ही जाता है, या खुद जाता है अपनी मर्जी से, या उस पर अस्पताल ले ले जाता है। पहुंचता अब अस्पताल ही है जब शारीरिक पतन होता है उसका। तो अब बैकग्राउंड क्योंकि नया शहर था, तो उसने डॉक्टर पॉप से पूछा, मिलने के लिए शराबी मिलेगा क्या? बट वेयर कैन बी फाइंड एनी अल्कोहलिक्स, ही सेड। दे ऑलवेज हैव अ बैच डाउन एट द एक्रोन सिटी हॉस्पिटल। अब एक्रोन सिटी हॉस्पिटल जो है वो एक्रोन का एक तरह के सरकारी हॉस्पिटल, और डॉक्टर बॉब की वहां पे एक पद था उनका वहां पे। बाद में उस पद से उनको निष्कासित किया गया था शराबीपन की वजह से, लेकिन उनका एक पद था वहां पे जहाँ वो काम करते थे। और उन्हें उनका तजुर्बा था कि इस एक्रोन सिटी हॉस्पिटल में, या एक्रोन सिटी हॉस्पिटल, थैंक यू सुरेश। तो ये एक्रोन सिटी हॉस्पिटल में हमेशा वो कहता है कि एक अच्छी तादाद में, अच्छी संख्या में शराबी जो है उनका यहाँ पे आगमन होता है, आते जाते रहते हैं शराबी इस हॉस्पिटल। वहां जरूर मिलेगी। ऑलवेज हैव अ बैच डाउन बैक कॉन्टेक्ट। आई कॉल देम अप एंड सी व्हाट देव गॉट। मैं फोन करके पूछता हूँ क्या है। व्हाट गेटिंग होल्ड ऑफ अ नर्स फ्रेंड ऑफ हिज ऑन द रिसीविंग वार्ड ऑफ द हॉस्पिटल। नर्स फ्रेंड ऑफ हिज, क्योंकि वो डॉक्टर था वहां, तो नर्सेस थी वहां पे जिसके साथ दोस्ती थी। तो उसने फोन किया, और एक नर्स थी, अगर मेरे को नाम ठीक से याद आ रहा है, मिसेस हॉल। उससे संपर्क किया डॉक्टर बॉब। डॉक्टर बॉब एक्सप्लेन्ड that a man from New York had just found a cure for alcohol. डॉक्टर से बोला कि एक न्यूयॉर्क से एक सज्जन आए हैं जिनके पास अल्कोहलिज्म का इलाज है, क्योर। और ब्रैकेट्स में लिखा है यहाँ पे कि वी कॉल्ड इट अ क्योर इन दोज डेज। उस टाइम पे उसको क्योर बोला जाता था, आज की डेट में क्योर नहीं बोला जाता। आज की डेट में हम लोग बात करते हैं तो वी आर रिकवर्ड अल्कोहलिक्स और रिकवरिंग वन डे एट अ टाइम, जो भी है। लेकिन उस टाइम पे क्योर बोला जाता था। तो डॉक्टर बॉब ने उस टाइम डॉक्टर मिसेस हॉल को फोन किया, जो नर्स थी, हेड नर्स थी वहाँ पे, कि
मेरे पास एक सज्जन है जिसके पास इलाज है शराबी पर, बट द नर्स न्यू डॉक्टर बॉब ऑफ ओल्ड। लेकिन नर्स जो थी वो डॉक्टर बॉब से अच्छी तरह परिचित थी कि वो स्वयं किस किस्म का शराबी है, क्या क्या उसने हथकंडे करे हुए शराब पीते हुए। तो ये जो इलाज की बात कर रहा है कि इलाज है इनके पास शराबीपन का, तो एक मजाक में सो शी रिटॉर्टेड, रिटॉर्टेड पर तो उल्टा मजाक किया जवाब दिया उसको, इज दैट सो डॉक्टर बॉब, यू डोंट मीन टू टेल मी यू ट्राइड इट ऑन योरसेल्फ। अरे होगा अपने अपने आप को कुछ जरूर किया होगा कि शराबीपन की बीमारी तो आपको भी है। तो एक मजाक सा मिसेस हॉल ने डॉक्टर बॉब के साथ किया, और डॉक्टर बॉब का फट जवाब है, यस ही सेड, आई श्योर हैव, हाँ जी बिल्कुल मैंने इस joke को फिर किया है। अब ये पहुंचे एक्रोन सिटी हॉस्पिटल में, द न्यू कस्टमर, बिल डब्ल्यू के राइटिंग का स्टाइल, यहाँ पे उसको एक शराबी नहीं बनाया है, उसको एक पीड़ित शराबी ने के बारे का विवरण नहीं किया, उसको बोला न्यू कस्टमर, जैसे कि ग्राहक हो कोई। वॉज ए नो शेप टू बी सीन, की हालत नहीं थी कि उसको देखा भी, की बुरी हालत में वो था। और यहाँ हम अल्कोहलिक्स नंबर 3 की बात कर रहे हैं। बिल डॉटसन, जिस कहानी हमने पढ़ी है, अल्कोहलिक्स नंबर 3, मैन ऑन द बेड, बिल डॉटसन, born 1892, died in 1954, 43 इयर्स की एज थी इसकी 1935 में जब ये सोबर हुआ, और 62 साल की उम्र में ही इसका निधन हो गया 1954 में। तो 1892 में पैदाइश थी इसकी, तो देखा जाए तो बिल डब्ल्यू से 2-3 साल बड़ा था उम्र में। और एक वकील था ये, चर्च में भी काम कर चुका था, डीकन, डीकन यानी कि प्रीस्ट का या पादरी का सहायक, एक चर्च का सेवक। और उसके अलावा इसकी लॉ की भी प्रैक्टिस थी, और ये राजनीति में भी दिलचस्पी रखता था। और ये मैन ऑन द बेड, ये एक ऐतिहासिक पेंटिंग है। बिल डी ए नंबर 3 अपने पलंग पे है, और डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू से बात कर रहे हैं, जो पहला शराबी है जिनको इन को फाउंडर्स ने मिलकर अप्रोच किया था, और स्थायी रूप से ये सुपर। न्यू कस्टमर वाज नो शेप टू बी सीन, लेकिन उसकी हालत खराब थी, उसको देखना था। नो शेप यानी कि उसकी हालत नहीं थी कि उसको मिला जाए, उसको देखा जाए, उसके ऊपर बात की जाए। बट 2 days later, Dr. Bob and I were looking into the face of the first man on the bed. First man on the bed, इन्वर्टेड कॉमर्स में है मैन ऑन द बेड, यानी कि इसको मैन ऑन द बेड की एक पदवी सी मिल गई। और ये एक इतिहास में हमेशा इसको मैन ऑन द बेड ही बोला जाता था, बिल डॉटसन। तो 2 दिन के बाद ये दोबारा जब गए तब इसको देखा था, और हमको ये मुझे याद है वो ए नंबर 3 जब हमने जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें उसको एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया था, जहाँ पे उससे बात करनी आसान। इट वॉज ओल्ड बिल डी, बिल डॉटसन, ए नंबर 3, whose story you can read in the second edition of the big book. सेकंड एडिशन का ये थर्ड में भी और फोर्थ। बिल वॉज स्टिल प्रिटी ग्लासी आइट, अभी भी बिल जो था, और देखो यहाँ पे मेरे ख्याल से ज्यादा सेम वर्ड यूज कर रहे हैं बिल डब्ल्यू ने यहाँ पे, ग्लासी आइट, यानी कि वो चीजों को ठीक से नहीं देख पा रहा था, उसको कुछ समझ में नहीं आता ठीक से, उसको देख रहा था, उसको वो चीज समझ नहीं आ रही थी, वो सीइंग थ्रू थिंग्स। When Dr. Bob and I gave him the medical bad news, but about the allergy and the alcoholism, old Bill showed a startled interest. जब उन्होंने बताया बीमारी के बारे में, तो एक अचानक वो भौचक्का सा रह गया, और लेकिन दिलचस्पी थी, हैरानी के साथ दिलचस्पी बिल डॉटसन को, जब उसको एलर्जी और ऑब्सेशन यानी कि बीमारी के बारे में ये दो पहलू बताए गए। बिल shook his head. Bill showed a startled interest, but when we began to describe a spiritual approach, Bill shook his head. लेकिन जब धार्मिक और आध्यात्मिक बातें करने लगी कि कैसे करना है, मतलब स्टेप 1 तो समझ में आया, हैरान था। लेकिन जब स्टेप 2 के बारे में बात करने लगे, यानी कि स्पिरिचुअल अप्रोच से कैसे वाइटल स्पिरिचुअल से इस बीमारी से हमें निजात मिल सकता है, तब बिल इस स्टेज पे आके बिल डॉटसन ने अपना सिर हिलाते हुए असहमति प्रकट करते हुए बोला, नो, आई एम टू फार गॉन फॉर दैट,
I've always believed in God. I used to be a deacon in the church. But boys, I've been in and out of this place 6 times in the last 4 months. This time in DTs. I badly beat up on the nurses. मेरी हालत बहुत खराब है. 4 महीने में 6 दफे आके जा चुका हूँ. पिछली बार एक नर्स को भी मार दिया मैंने. मैं एक हद से ज्यादा गुजर चुका हूँ. आप जो आध्यात्मिकता और धार्मिकता के बारे में बात कर रहे हो और बोल रहे हो कि मैं इस अप्रोच से ठीक हो सकता हूँ, ना भैया, मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं ठीक हो सकता हूँ. मेरी हालत जो है वो गई. मैं पिछली बार यहाँ पे आया था तो नर्स को भी मार दिया. पिछले 6 महीने में, सॉरी, पिछले 4 महीने में 6 दफे आ चुका हूँ. आई नो आई कांट इवन गेट होम फ्रॉम हेयर सोबर. यहाँ से घर जाते जाते पी लेता हूँ भैया. हालत खराब है मेरी. आई एम अफ्रेड टू गो आउट नाउ. डर लगता है. बाहर निकलने में ही डर लगता है. यानी कि वो अपनी मजबूरी, अपनी हालत, अपनी बेबसी किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं. बिल डॉटसन. नो, इट्स टू लेट. भैया ठीक है, बहुत देर हो. आई स्टिल बिलीव इन गॉड. ऑल राइट, भगवान में मैं तो अभी भी विश्वास करता हूँ. बट आई नो माइटी वेल दैट ही डजंट बिलीव इन मी एनी मोर. भगवान का मेरे ऊपर से विश्वास नहीं है. देखो, भगवान का क्या किसी ऊपर, किसी ऊपर से विश्वास कभी उठ सकता है? कभी नहीं उठता है. भगवान हमेशा मौका देता है. लविंग गॉड. लेकिन यहाँ पे बीमारी के हेतु इतना मजबूर, इतना लाचार हो गया है कि वो ईश्वर को मानने वाला भी एक तरीके से एक एग्नोस्टिक सा या एक नास्तिकता की तरफ चला है. भैया ठीक है, मैं तो अभी भी भगवान में विश्वास करता हूँ, लेकिन भगवान जो है उसका मेरे ऊपर से पूर्ण रूप से विश्वास उठ चुका है. मैं बिल्कुल गया गुजरा. वेल बिल सेड. वेल बिल, ही सेड, कैन वी कम बैक एंड सी यू टुमारो? कल आके से मिलते हैं. अभी थोड़ी निराशा के बादल छाए हुए तुम्हारे इर्द गिर्द, तो मैं कल आके. Yes, he replied. You fellows really understand. यहाँ पे the chord is being struck. ये कहता है you people really understand. ठीक है, मेरी जो भी हालत है या नहीं है, हालत खराब है मेरी, मैं गया गुजरूं, लेकिन एक बात जरूर उसको पल्ले पड़ी कि आप लोग समझ सकते हो मैं क्या बोल, मेरी हालत क्या है. यू रियली अंडरस्टैंड. आपके पास इलाज नहीं है, आपके पास कोई मेरे लिए कोई समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन आप समझ जरूर सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ. ये चीज जो है उसके पल्ले बंद. श्योर, आईड लाइक टू सी. उससे फिर अगर ये चीज है, कोई समझ भी रहा है, तो वो भी एक शराबी के लिए बहुत बड़ी बात होती है. क्योंकि उसके घर वाले जो थे, वो कितना भी उससे प्यार करे, कितना भी उनको स्नेह हो उनके साथ, वो नहीं समझ सकते कि शराबी के मन में क्या चल रहा है. वो नहीं समझ सकते ये ऑब्सेशन और क्रेविंग क्या चीज होती है. लेकिन यहाँ पे दो शराबी वो समझ सकते हैं. और क्योंकि वो समझ सकते थे, वही चीज उनको उनकी तरफ आकर्षित. सो द नेक्स्ट डे वी केम बैक एंड फाउंड हिम टॉकिंग टू हिज वाइफ हेनरिएटा. अब इसकी वाइफ का नाम भी हेनरिएटा था, और वो उससे बात कर रहा था. और उसने बिल पॉइंटेड टू अस एंड सेड, उनकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए बिल डॉटसन बोला, दीज आर द फेलोज आई वाज टेलिंग अबाउट. दे आर द वंस दैट नो. बहुत अहम पंक्ति है कि इन लोगों के बारे में तुझसे बात कर रहा था मैं. ये लोग जानते हैं, ये लोग पहचानते हैं. इन लोगों को पता है ये किस बारे में बात कर रहे हैं. इन लोगों को पता है मेरी क्या मजबूरी है, मेरी क्या लाचारियां है, मेरी क्या हालत है शराबीपन की वजह से. दे अंडरस्टैंड व्हाट दिस थिंग इज ऑल अबाउट. ये तो शराबीपन के चक्रव्यूह में मैं घिरा हुआ हूँ. जिस विपदा का मैं सामना कर रहा हूँ, ये इस विपदा को समझ. ये है शुरुआत रिकवरी की. बिल डॉटसन की रिकवरी की शुरुआत ये की कि वो दो आदमियों से मिला था जो इनको सोल्यूशन उनके पास हो ना हो, कम से कम प्रॉब्लम को समझ तो लेते हैं. शराबी को यही नहीं मिल रहा था यार. मेरे को कई सालों तक पीते पीते यही चीज नहीं मिली कि मैं जिस समस्या में हूँ उसके समाधान के बारे में सोच छोड़ो. क्या कोई ऐसा है जो समझ सकता है कि मेरी हालत क्या है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी क्या मजबूरियां हैं, ये फिजिकल क्रेविंग क्या चीज होती है, ऑब्सेशन क्या चीज होती है, और रिकवरी में आने के लिए क्या करना है. ये तो बात की बात. लेकिन मेरी हालत कोई समझ सकता है? जब मेरे को आप लोग मिले इन कमरों में जो सिर्फ मेरे को समझ पा रहे थे, मेरे लिए वही बात बहुत है यार. मेरे सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत जो है, आरंभ जो था, वो इसी चीज से हुआ. यही चीज बिल डॉटसन के साथ यहाँ पे हो रही है कि उसको दो आदमी ऐसे मिले हैं जो समझ पा रहे हैं. तो ये बात वो अपनी वाइफ हेनरिएटा को पता है.
Then Bill told us how during the night hope had dawned, रातों रात के ऊपर, और यही ये इसी चीज को मैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बोलूंगा, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक चेंज उसमें आया कि रातों रात उसके ऊपर एक आशा की किरण सी बह गई उसके ऊपर. इफ बॉब एंड आई कुड डू इट, ही कुड डू इट. ये बात, अगर ये लोग कर सकते हैं, अगर ये लोग सोबर रह सकते हैं, ठीक है. भले ही डॉक्टर बॉब जो थे वो कुछ हफ्ते सोबर थे, भले ही बिल डब्ल्यू थे वो कुछ महीने सोबर, लेकिन सोबर तो थे यार. और एक सुधार की प्रक्रिया में उन्होंने शुरुआती कदम तो रखा था. तो भैया अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ. और ये चीज कितनी आइडेंटिफिकेशन वाली बात. मुझे भी याद है, मैं पहली बारी जब अपनी पहली मीटिंग में गया था, और पता नहीं मेरा दोस्त विमल यहाँ कहा, विमल जेड पे, अब मैं वहाँ गया था, विमल था वहाँ पे, कुमार था वहाँ पे, और भी लोग थे यार तो लगभग मेरी उम्र के थे. और कोई 10 साल सोबर है, कोई 9 साल सोबर है, कोई 12 साल सोबर है, कोई 5 साल सोबर है. मैं वहां पे गया, मैंने कहा है तो मेरी उम्र के यार, शराब भी मेरी तरह से पिए सबने, और ये यार देखो 8-10 साल से सोबर है यार, और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ठीक ठाक जिंदगी है, ठीक है, समस्याएं है, विपदाएं है, आर्थिक मुश्किलें हैं, सब कुछ है, लेकिन शराब तो नहीं पी रहे हैं. और शराबीपन की वजह से पीड़ित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि शराब के बिना जी नहीं पा रहे. तो यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं. अगर मैं इनके साथ चिपका रहा हूँ, इनके बताए हुए मार्ग चलता रहूं, इनकी तरह अपनी जिंदगी को भी एक तरह की कोशिश करूँ, इन कदमों का इस्तेमाल करके, तो अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ यार. इफ दे कैन, व्हाई कांट आई. एंड इफ गॉड कैन हेल्प देम, व्हाई शुडंट गॉड हेल्प मी आल्सो. ये जो आइडेंटिफिकेशन थी, ये चीज जब बिल्डअप, तो इस चीज का एहसास हुआ, यही उसकी स्पिरिचुअल व्यक्ति में था. इफ आई इफ बॉब एंड आई कुड डू इट, ही कुड डू इट. अगर बॉब और बिल सोबर रह सकते थे तो बिल भी क्यों नहीं सोबर रह सकता था. मैं भी कर सकता हूँ. Maybe we could all do it together, what we could not do separate. वाह. यहाँ से हमारा एक स्लोगन निकल के आता है, टुगेदर. अकेले घर बैठ के, मेरे को पहली मीटिंग में एक बंदे ने एक शेयरिंग करते हुए बोला था कि अकेले घर बैठ के शराब कोई नहीं छोड़ पाया है, जितना भी वो चाहता हो, जितना भी उसकी इच्छा शक्ति हो. लेकिन जब चार लोग मिल जाते हैं, एक मीटिंग में आते हैं, तो सारे शराब छोड़ देते. टुगेदर वी कैन. यहाँ से ये वाला स्लोगन जो है उत्पन्न होता है. कल यार मीटिंग में मेरे को काफी बुरा लगा जब किसी ने बोला कि यार हम टॉपिक के ऊपर शेयर नहीं कर सकते, तो हमें वो कुछ भी शेयर करने दिया जाए, क्योंकि टॉपिक के ऊपर हमें शेयर करना आता नहीं है यार. तो भाई ये मेरे को पर्सनली बहुत बुरा लगा है. मतलब मेरी रीडिंग में कुछ कमी है कि मैं जब बोल रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि मैं कुछ भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शेयरिंग करता हूँ, या बुक पे भी बड़ी, मैं तो बड़ी सरल भाषा में करता हूँ. और देखो यहीं पे एक टॉपिक निकल के आ रहा है, टुगेदर वी कैन. दिस इज अ टॉपिक एनीबडी कैन शेयर ऑन. उसके अलावा टॉपिक निकल के आता है स्टेप 2, स्टेप 1, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे. इतने सारे टॉपिक्स जो है वो हमारी रीडिंग में से निकल के आते हैं. तो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई शेयरिंग ऑन द टॉपिक शुड बी सो डिफिकल्ट. आई एम सॉरी बट दिस इज जस्ट माई पर्सनल सजेशन. So, coming back to the reading, 2 days later, Bill suddenly said, Henrietta, fetch my clothes. I'm going to get up and get out of here. 2 दिन के बाद ये जो फिजिकल, ये जो सॉरी स्पिरिचुअल, जो ये जो जागृति हुई आध्यात्मिकता से, और उसने हेनरिटा को बोला कि कपड़े उठाओ मेरे, हम यहाँ से चल जाना है बाहर. हाँ. बिल वॉकड आउट ऑफ द हॉस्पिटल फ्री मैन. उसी दिन वो निकला अस्पताल से स्वतंत्र, आजाद, एंड नेवर टुक अ ड्रिंक. स्थायी रूप से सोबर रहा. जैसे कि मैंने बताया, उसने अंतिम दिन तक, जब तक वो जीवित रहा, 1954 तक, 65 साल की उम्र. द स्पार्क वॉज टू फ्लेयर इनटू द फर्स्ट ए ग्रुप हैड बीन स्ट्रक. वो चिंगारी जो बढ़ के एक मशाल का रूप लेने वाली थी, वो चिंगारी भड़क गई थी. और पहला जो ए ग्रुप जो था वो फॉर्म हो गया था डॉक्टर बॉब, बिल डब्ल्यू और बिल डॉटसन, 3 बंदों. तो पहला जो चिंगारी थी वो यहीं से निकली थी, और एक मशाल का रूप लेने वाली थी ये. और उसके बाद ये एक ही ग्रुप्स, ये शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट था. और एक ग्रुप समझ पता है कितने ग्रुप्स है, कितनी कंट्रीज में, और क्या तादाद है एक के में. तो ये थी बिल डॉटसन की कहानी, अल्कोहलिक्स अनोनिमस नंबर 3 दोस्तों. और मैं यहीं पे विराम दूंगा, बिकॉज स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ ऑफ
page 72 tomorrow, and we'll read about the other alcoholics, the founders, the first few members of Alcoholics Anonymous in the city of Akron. Thank you, Anil. Back to you. थैंक यू अतुल, जबरदस्त। आइए राजेश जी, समय ना व्यर्थ करें। नमस्कार, मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। धन्यवाद अनरीड सर्विस के लिए और थैंक यू अतुल जी रीडिंग के लिए। अच्छी तरह जितने साधारण तरीके से आप पढ़ते हो सच में पल्ले पड़ता है जिसमें आपको वो करने की जरूरत नहीं है। और धन्यवाद सुमेश जी हर जगह घुमाने के लिए। अब नंबर 3 पे पहुंचने जा रहे हैं। अब जैसे ही बॉब सोबर हो गए, बॉब सोबर हुए और अब भैया बिल बॉब 2 आदमी हो गए, 1 आदमी और चाहिए भाई साहब। यानी कि 2 आदमी जहां भी 2-3 शराबी मिल जाएं अपना ग्रुप, मतलब अपने आप को ग्रुप घोषित कर सकते हैं। इससे बड़ा क्या यार, क्या प्रिविलेज मिलेगी अल्कोहलिक एनोनिमस में। लेकिन अभी जो हाल चल रहा है कि भैया ढूंढे कहाँ। अब 2 हॉस्पिटल हैं यहाँ फेमस एक्रोन में, और दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एक सिटी हॉस्पिटल और दूसरा सेंट थॉमस हॉस्पिटल। सेंट थॉमस हॉस्पिटल का तो एक रूल था कि वो शराबी को एडमिट ही नहीं करेंगे सीधा। तो कहाँ ढूंढे भाई, जो शराबियों को एडमिट करता है। और शराबियों को कौन एडमिट करता है, सिटी हॉस्पिटल। अब सिटी हॉस्पिटल को न्याय तो था नहीं, क्योंकि 1910 में जैसे ओटनशिप की बात हो रही थी डॉक्टर बॉब की, तो यहीं पे करी थी सिटी हॉस्पिटल में ही इनको वो मतलब स्कॉलरशिप और एंटरशिप जो है वो 2 साल की सिटी हॉस्पिटल में ही मिली। तो इस प्रकार से ये समझ लो कि ये डिग्री से भी और 25 साल हो गए ना। हाँ, 1910 से लगा लो तो 25 साल हो गए इस हॉस्पिटल के टच में डॉक्टर बॉब को। और यहाँ मिसेज हॉल को फोन करा गया भाई, और मिसेज हॉल को बोला कि भाई कोई है क्या, कोई नया मुर्गा, कोई कस्टमर है क्या। तो उसने भी मजाक करा, उसने बोला जानती तो हूँ, और डॉक्टर बॉब का ही नाम। पहले तो डॉक्टर बॉब को झटका लगा बहुत जोर का, क्योंकि डॉक्टर बॉब के मन में ये बहुत बड़ा वहम था कि किसी को भी पता नहीं। हालांकि यार कई बार मेरे को हैरानी होती है कि इनके साथ के कई डॉक्टर या नर्सेज बाद में ए मेंबर बने, और उन्होंने बोला कि हाँ, कि पता नहीं कैसे रखी होगी ये वाली बात है कि हम लोगों को ये तो ए में आकर पता लगा मीटिंग में कि ये डॉक्टर बॉब है, नहीं तो वहां तो पता ही नहीं चला। मतलब कि ये मतलब इस हिसाब से स्किप करता था या इस हिसाब से। हाँ, हालांकि इसके हाथ कांपते थे या बाकी चीजों से एल्कोहलिज्म के बारे में तो जानकारी थी, लेकिन ये जो एन एन सी एक ए मेंबर बनी थी बाद में, और एक सर्जन भी एक बाद में ए मेंबर बना था। तो बहुत से लोगों ने अपने इंटरव्यू में बोला कि किस प्रकार से इसके बारे में कोई पता नहीं था। अब जी उन्होंने जैसे वो पहला है बंदा, लेकिन भैया तुम्हारे मतलब का नहीं है, कस्टमर तो है लेकिन वो ड्यूटी के लिए लाया गया और बहुत वायलेंट है। और उसने तो 2 नर्सों को पहले ही वो मुक्का मक्का मार के आंखों के नीचे घेरा पड़ा हुआ है और जंजीरों से बांध के रखा हुआ है भाई। अब जंजीरों से बांध बांध के रखा हुआ है, ऐसी बुरी हालत। और उसने साथ में ये भी बता दिया कि कोई किसी टाइम में ये वेल नोन अटॉर्नी था एक्राउन सिटी का, सिटी काउंसिल मैन था, डेकन रहा था चर्च में, फाइनेंशियल डायरेक्टर रहा था। मतलब वो शराबी अपने बारे में तो बताएगा ही ना कि मैं ऐसे 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 रहा हूँ। लेकिन अब बुरा हाल है। लेकिन भैया अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, वेलकम है। और वो भी बता दिए पिछले महीने में 6-7 बार पिछले 4 महीने में 6-7 बार आ चुका है हॉस्पिटल, जाते टाइम रास्ते में पी जाता है भैया। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर ये जैसे बताया, ये सही डेट है बिल्कुल, 26 जून 1935 को मैन ऑन द बेड। और इसके पास एक और आदमी गया था साथ में, एडीआर। एडीआर सोबर चल रहा है। एडीआर ने देखो कितने मौके खोए, नंबर 2 बनने का मौका खोया, नंबर 3 बनने का मौका खोया, नंबर 4 बनने का मौका खोया। पता नहीं कौन कौन से मौके वो खोता चला गया। 1950 में डॉक्टर बॉब की डेथ के टाइम मिला था वो बिल डब्ल्यू को एडीआर।
तो उसने बताया था कि 1 साल सोबर हूँ। अब इनके साथ एक और आदमी है साथ में, इस 12 स्टेपिंग को करने में 3 लोग गए हैं, और उनमें बिल, बॉब और एडिया। अब लगा लो सब तब भाई कितनी हुई, लगभग 6.5 महीने की रिकवरी एक की है, और उसकी कितनी रिकवरी, हाँ, अगर सही डेटों में जाए तो 9 दिन की रिकवरी है सिर्फ डॉक्टर बॉब के पास, और कुछ हफ्ते सोबर है एडिया। तो इस प्रकार से ये चीजें जो है वो चलती। लेकिन यार यहाँ पर ना डिवाइन पावर ने बहुत बड़ा काम करा है एडीआर के केस में, सॉरी बिल डॉटसन के केस में बहुत बड़ा काम करा। एक तो एक 12 स्टेपिंग का तरीका थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर लगता है कि देखो कैसे इन्होंने, क्योंकि इससे पहले इन्होंने हंड्रीटा फैक्ट से मिलने की इच्छा जताई कि पहले बिल डॉटसन के पास जाने से पहले हम लोग इसके बारे में प्रॉपर जानकारी इसकी बाइफ से लेना चाहिए। बिल और बॉब हॉस्पिटल में आने से पहले वो मिसेज हॉल ने हनीटा को फोन करा, और कि एक डॉक्टर है जो भैया 25 साल से हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ मेंबर है, और उसे प्रॉब्लम का हल मिल गया, क्योर, बिल्कुल क्योर मिल गया है, और उसके साथ एक न्यूयॉर्क का बंदा है, और दोनों को ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम क्योर हुए है, वो पहले आपसे मिलना चाहते हैं। और हनीटा एग्रीड। पहला प्रश्न जो बॉब ने करा था हनीटा से, पहला प्रश्न कि जब ये सोबर होता है तो कैसा होता है, अच्छा, लैंग्वेज क्या होती है जी, वट काइंड ऑफ वर्ल्ड इज एग व्हेन ही इज सोबर। तो हनीटा सेड ही इज द ग्रैंडेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बट व्हेन ही इज ड्रिंकिंग ही इज अ ब्रस्ट मैन। हर एक पत्नी शराबी के बारे में ये बोलती है कि इससे बढ़िया बंदा नहीं है भाई साहब इस धरती पर, लेकिन एक बार पी ले तो इससे जंगली आदमी यहाँ है नहीं है इस धरती पर। और फिर वो उनके बीच में अब पैसे है नहीं। अब यहाँ पर ना एक और डिवाइन पावर ने काम करा, पैसे इनके पास भी नहीं है, पैसे बॉब के पास भी नहीं है, पैसे बिल डब्ल्यू के पास भी नहीं है, पैसे डॉक्टर की पत्नी के पास तो बिल्कुल ही नहीं है। अब प्राइवेट वार्ड में कैसे ले जाए, कुछ डॉलर का तो इंतजाम करना पड़ेगा। तो एक एक डॉक्टर बॉब ने उनको बोला कि भैया ये $50 प्राइवेट रूम के लिए तो आपको खर्च करने पड़ेंगे, मतलब वो मामूली था, बाकी का तो बात कर ली थी। तो हनीटा ने बोला कि मेरे पास तो भैया इतने पैसे है नहीं, लेकिन उसी टाइम एक कोई व्यक्ति आता है, और 100, कोई कई जगह 100 लिखा है, कई जगह $150 जो है वो उनको देकर चला जाता है कि भाई साहब ये आप लोगों से उधार लिए थे, ना बिल डी को पता कि हमारे से उधार लिए थे, ना नीटा पैच को पता कि हमारे से उधार लिए थे, और एक आदमी उन पैसों को देकर उनके पास चला जाता है। इट वॉज फार टाइम टू जो, इट वॉज फॉर्चून टू अस ऑफकोर्स। उन्होंने बोला इससे बड़ा भाग्य कुछ नहीं हो सकता, ये हनीटा पैच के शब्द है, और ये मेरी प्रेयर का आंसर है। ये बानीटा फैशन लिखा हुआ है कि ये मेरी प्रेयर का आंसर है। और और देखो ये दोनों ही पहुंचना, और तभी उन्होंने नर्स को बुलाया, प्राइवेट रूम में शिफ्ट करा, थोड़े से पहले पिछले दिन ही जब फर्स्ट डे 26 को 28 को ये गए हैं, उनके पास पहली जो कॉल इन्होंने मतलब कॉल इन द सेंस की पहली बार 12 स्टेपिंग कॉल पे ये लोग बैठे हैं 28 जून 1935 को। और फिर वो जो भी उसके साथ 4 को तो वो बाहर आ गया था हॉस्पिटल से, उसने कपड़े कपड़े उठा लिए थे, और इस प्रकार से ये नंबर 3 हम लोगों को जो है वो मिल गया। अभी इस तरीके से अगर देखें तो मतलब कैसे कैसे डिवाइन पावर किसी भी स्टोरी में आप लोग देख लेंगे, तो भाई सब कोई ना कोई ऐसी इंसिडेंट आपको स्टार्टिंग की स्टोरी में जरूर मिलेगा जहां पर गॉड अपने तरीके से जो है ना वो काम कर रहा है। अब किसी को भी मौका तो भैया बहुत लोगों के पास था यहाँ पर, लेकिन वो जिसने नंबर 3 बनना था, लेकिन हैरानी ये होती है कि इसकी फर्स्ट एडिशन में स्टोरी नहीं है हम लोगों के पास एक्रोन में, और वो जो क्लीवलैंड का था चक्कर उसमें ये स्टोरी लिखवाने में बिल डब्ल्यू का हाथ है। और 1955 में हमारे पास सेकंड एडिशन आया, और बिल डॉटसन की डेथ हो चुकी थी, उनकी डेथ के बाद हमारे पास ये स्टोरी आई नंबर 3, क्योंकि पहले एडिशन में आनी चाहिए थी नंबर 3 की स्टोरी तो बहुत सी ऐसी चीजें जो इतिहास में हम लोगों के पास मौजूद है कि सेकंड एडिशन में हम लोगों को फिर स्टोरी, और भगवान की कृपा है यार उसके बाद के सारे एडिशन में हम लोगों की, चाहे तीसरा हो चौथा हो, चौथे एडिशन तक हम लोगों ने बिल डॉटसन की कहानी जो है वो नंबर 3 के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। धन्यवाद। ओके। थैंक यू राजेश जी, जबरदस्त।
आइडेंटिफिकेशन, बल्कि ऐसे लग रहा था बिल्कुल वहीं बैठे हुए हैं, उसी हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और गन शैपिंग हो रही है। इतना जबरदस्त आइडेंटिफिकेशन जिसकी हद नहीं। पहले तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ यहाँ पे और फिर